गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 11 जून सन 1993। आज गोष्ठी में मास्टर साहब जी के नाती का मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में हवन हुआ तथा सायंकाल भोजन बना। उनकी तरफ से उनके संबंधी भी आए। इस प्रकार कुल 82 व्यक्तियों का प्रसाद ग्रहण किया गया। गुरुदेव ने इस बार से यह स्पष्ट कर दिया था कि व्यक्तिगत भोजन बनने पर खाना जब बचेगा तो वह भोजन किसी के घर नहीं दिया जाएगा, किसी अन्य के घर में उसे वितरित नहीं करेंगे। जो उपस्थित रहेंगे वह उसे प्रसाद ग्रहण करेंगे, वही भोजन लेंगे। शेष जो बच जाएगा वह घर नहीं जाएगा। अतः इस बार यही नियम लागू हुआ। आज के आयोजन में एक प्रमुख विशेषता यह रही कि मास्टर जी चिंतित थे कि कहीं सामान घट न जाए। अंत में इतना अधिक सामान बच गया कि उन्हें घर ले जाने में परेशानी होने लगी। बचा सामान भी ज़्यादा था, लेकिन उसे लेकर के उन्हीं को वापस गए। मास्टर जी आश्चर्यचकित रहे कि यह कैसे हो गया। हम तो हिसाब लगा करके और सोच करके सामान लाए थे। यह सामान बहुत ज़्यादा बच गया, लेकिन चूँकि गुरुदेव ने कहा था तो वही नियम लागू हुआ और वो अपने साथ बची हुई चीज़ ले गए। 12 तारीख शनिवार। आज बसियौरा है। उषा ने बनाया। हम सब प्रसाद ग्रहण किए। साक्षात परम शक्ति गुरु रूप में बैठे हैं, उन्हीं के साथ हम सब प्रसाद ग्रहण किए। उन्होंने कहा, अन्य देवी देवताओं की आराधना करने से कोई डर नहीं, बात मन में आपके बैठी रहेगी। आप मन में समस्त देवी देवताओं को पूजें और उन्हें प्रणाम करें और अपने गुरु को अर्पण करें। वह ज़्यादा सरल और सहज है। इसके बाद 13 तारीख 13 जून। आज मदन जी का हवन रहा। आज उन्होंने उसी स्थान पर सूजी का हलवा बनाया और प्रसाद स्वरूप हम सभी ने उसे प्राप्त किया। इसके बाद 15 तारीख। आज गुरुदेव ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। कपड़ा वही पहने रहे। हम लोगों ने कहा बदल लीजिए। उन्होंने कहा हाँ, ज़रा फ्रेश होना है। वंदना भगवान श्री कृष्ण जी को वस्त्र बदल रही थी। गुरुदेव भीतर गए। हम सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। गुरुदेव पता नहीं कब लगभग 4 या 5 के बीच कंधे पर एक झोला लिए हुए वहाँ से चल दिए। बाद में बहुत ढूंढा गया तो मालूम पड़ा गुरुदेव नहीं है, वो कहीं गए हैं। अनिल भी नहीं आया तो हम सब ने यह आकाश लगाया कि उन्हीं के साथ गए होंगे। गुरुदेव उसी के साथ कहीं चले गए। गुंजन सोनू को कहे कि हम बाहर रहेंगे, तुम दोनों इसी जगह पर रहना। इस प्रकार एकादशी व्रती के लोग रात्रि के दिन में भी और दिन में और रात में वहीं रहेंगे। इसके पश्चात 16 तारीख 16 जून। मैं ऑफिस नहीं गया, उसी स्थान पर रहा और रात्रि में भी वहीं सोया। इसी दिन रात्रि में खाना खाने के बाद हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं, अशोक, शिवपुर, जयराम यह रुक गए। बलराम सब अपने अपने काम करके चले गए।
बलराम ने कहा, हमें तो जाना है, हमें कहे नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वह चले गए। इसके बाद 17 तारीख आज दोपहर 1:30 बजे गुरुदेव अचानक ही आ गए। हम सब के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। सभी को आभास था कि शनिवार के पहले नहीं आएंगे, लेकिन वह जल्दी आ गए। सभी के चेहरे पर रौनक लौट गई और शाम को अनिल भी आ गए। आज महिलाओं की गोष्ठी थी। दोपहर को सोनू, मैं, गुरुदेव बैठे बातें कर रहे थे। हम सब ऊपर की सत्ता क्या चाहती है, आपसे क्या करवाएगी, इन सब के विषयों में एक एक करके वह बता रहे थे। उनके गणित को कोई समझ नहीं पाता। वह बहुत दूर तक सोच करके चलते हैं। तुम सब हम सब से हमसे जुड़े हो, मेहनत कर लोगे, आगे बढ़ चलोगे। ऐसी व्यवस्था करो कि तुम कितनों की मदद करने को तैयार हो जाओ। गुरुदेव उसे बहुत तरीके से समझा रहे थे। घर में कैसे रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए। चाहे एक जनरेशन का गैप होता है, किंतु उनका अनुभव भी उसके साथ जुड़ा होता है। इस तरीके की बातें करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हुआ। इसके पश्चात 18 तारीख शुक्रवार आज जब हम सब लोग गुरुदेव को ऑफिस के लेकर के हम वापस आए तो मकान के पास मैंने गाड़ी रोक दी। गुरुदेव पीछे से बैठे थे। वह उतरने लगे। रोकने के बाद जब वो उतरने लगे तो पता नहीं कैसे उनका पैर स्लिप किया और उतरने के बाद उतरते ही यह ज़मीन पर गिर पड़े। बायां हाथ ज़मीन पर टिका दिए। कलाई की उन्होंने उठते ही कहा, कलाई की हड्डी टूट गई। मुझे गाड़ी में हल्का झटका लगा। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, गुरुदेव अरे 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 कहते हुए ज़मीन पर गिर पड़े और तुरंत बोला कि कलाई की हड्डी टूट गई। और वहीं से आवाज़ लगाया, अरुण कार निकालो। अरुण जी कार निकाले। बबली, अरुण, गुरुदेव गौतम चक्रवर्ती के यहाँ चल दिए। मुझे उन्होंने कहा, तुम स्थल पर जाओ, साधना का समय हो गया। सहानुभूति नहीं चाहिए, मेरा दर्द है, मैं सह लूँगा। मैं किसी के सहानुभूति और दया पर जीवित न रहूं। कहते समय उनकी मुखाकृति बदल गई। मैं समय की नज़ाकत को समझ गया। यह तुम्हारा कार्य नहीं है, कोई यहाँ न आए। मैंने सभी को वहाँ जाने से रोक दिया। उसके पश्चात केवल अनिल, प्रसून वहाँ गए। सभी ने चेहरे बुझे थे। इतने आसान ढंग से गुरुदेव मेरे गाड़ी से गिर गए, मुझे आभास ही नहीं हुआ और कलाई भी टूट गई। मैं यही बार बार सोच रहा था, गुरुदेव स्वयं किसी का कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं क्या? आज किसी के साथ कोई लगता है बड़ी दुर्घटना होने वाली है, उसे गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया। स्थल पर सभी यही सोच रहे थे। कुछ देर में पानी भी बरसने लगा। पानी में भीगते हुए पंकज भी आए। उसका लूना भी दुर्घटनाग्रसित हो गया। कुछ दूर तक लूना से वे घसीटते हुए गए, जिससे उनके पैर में काफ़ी चोट लग गई थी। फटा हुआ पैजामा भी था। जिस तरह दुर्घटना हुई थी उसे देखकर तो लग रहा था भयंकर चोट लगनी चाहिए, परंतु उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम सब ने मिलकर प्राथमिक उपचार उनका कर दिया। वे पुनः वापस घर चले गए। अब हम लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि गुरुदेव ने ही अपने ऊपर ले लिया है किसी दुर्घटना का भार। गुरुदेव 8 बजे तक वापस आए। उनके हाथ में
प्लास्टर लग गया था। उनकी स्थिति सोई सोई सी लग रही थी। हम सभी लोग शीघ्र ही अपने घर को प्रस्थान कर दिए ताकि गुरुदेव इस तरफ अपने कमरे में आकर आराम कर सके। यह मानव लीला है, किस तरीके से वह कर रहे हैं, अब इसके बारे में आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव 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 गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।